आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। How are you students? I hope you all will be fine. Today we will done exercise of chapter number 2. So the first question is select the correct answers for the following questions. As you know सबसे पहले हमारे पास MCQs होते हैं। तो पहला हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक रैंक्स रिप्रेजेंट्स द ब्रॉडेस्ट रैंक। कह रहे हैं जी इन रैंक्स में से सबसे बड़ा सबसे ब्रॉडेस्ट रैंक कौन सा है। तो दैट इज स्पीशी, नो दिस इज द लास्ट वन। किंगडम, नो दिस इज द सेकंड वन। genus, no this is the second last. So the answer is domain. This is the broadest rank of all the ranks. So the right answer is domain. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कर रहे हैं विच करेक्टरिस्टिक्स इज यूनिक टू ऑर्गेनिज्म इन द डोमेन आर्किया। डोमेन आर्किया ही कहते हैं ऑर्गेनिज्म की कौन सी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स है कि सेल वॉज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। नहीं, ये तो बैक्टीरिया की भी होती है। प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस, आर्किया में न्यूक्लियस नहीं होता, आर्किया में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होती। तो एबिलिटी टू लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स, यस दिस इज द राइट आंसर कि वो कर सकते हैं आर्किया वाले ऑर्गेनिजम्स एक्सट्रीम इन्वायरमेंट मतलब कि सॉल्टी लेक्स, हॉट स्प्रिंग्स, हाई टेम्परेचर जहाँ होता है वहाँ सरवाइव कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू बैक्टीरिया। कहते हैं जी कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो बैक्टीरिया से रिलेट नहीं कर रही। डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, उनके पास न्यूक्लियस नहीं है। सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, मोस्ट आर हेटेरोट्रॉफिक, अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये भी उनमें बात है। हैव क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट, मीन्स कि उनके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। तो बैक्टीरियाज के पास तो क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं ना होता। तो दिस इज द राइट आंसर विच इज़ नॉट रिलेटिंग टू बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द डोमेन यूकेरिया। यूकेरिया से कहते हैं कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो वो कौन सा है। एक्सट्रीकिया कोलाई मतलब कि ई कोलाई, नो दिस इज अ बैक्टीरिया, ये हमारे पास आ जाता है डोमेन यू बैक्टीरिया में। फिर कोरोना वायरस एज द नेम इज शोइंग, वायरस को तो हम क्लासिफिकेशन में ऐड करते ही नहीं। यीस्ट एंड नन ऑफ दीज तो नहीं, लेकिन हमारे पास इसका क्या आंसर है यीस्ट, बिकॉज यीस्ट इज अ काइंड ऑफ फंजाई, ठीक है। और फंजाई हमारे पास किस में आ जाती है, किंगडम फंजाई में, और किंगडम फंजाई किस में आ जाता है, डोमेन यूकेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की करेक्टरिस्टिक्स that distinguishes eukaryotic cells from the prokaryotic cells। कहते हैं ऐसी कौन सी खसूसियत है जिसकी वजह से हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में फ़र्क कर सकते हैं। लैक ऑफ अ सेल वॉल, नहीं। एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, नो दोनों के पास होते हैं। प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस, यस प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस। इसका नाम ही हमने बेसिकली डिसाइड किया इसके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस के बेस पे। यू मीन्स हैविंग ट्रू न्यूक्लियस and pro means no nucleus. Next question is which kingdom includes organisms that are primarily unicellular, eukaryotic and often heterotrophic। कहते हैं ऐसा कौन सा किंगडम है जिसके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं मतलब कि सिंगल सेल वाले, यूकैरियोटिक भी होते हैं, और क्या हो उनके पास ट्रू न्यूक्लियस भी मौजूद हो, और वो क्या हो हेटेरोट्रॉफिक भी हों। तो ऐसे हमारे पास कहाँ होते हैं, ऐसे हमारे पास दो किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूकैरियोटिक और हेटेरोट्रॉफिक। वो कौन से आ जाते हैं, दैट इज फंजाई एंड प्रोटिस्टा। लेकिन फंजाई में मल्टीसेलुलर भी होते हैं, इसलिए द बेस्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा प्रोटिस्टा, जिसके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाई आर फंजाई इंक्लूडेड इन हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। फंजाई को हम हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में क्यों ऐड करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मतलब कि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में हम क्यों ऐड करते हैं। तो हैव काइटिन इन द सेल वॉल, नहीं स्पेस पे तो नहीं ना हम ऐड करते, इसको कोई मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो नहीं है ना। अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, कैन नॉट प्रिपेयर फूड, कि अपना खाना खुद नहीं बना सकती। अब अपना खाना खुद ना बनाना, जो नहीं बना सकते वो कौन से होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। लेकिन फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसकी वजह से हम उसको हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं, वो बेसिकली क्या है, वो यूनिक है और वो है अब्जॉर्प्शन है, ठीक है। तो वो क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करती है। तो बेस्ट ऑप्शन इज अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करती है, इसलिए हम कहते हैं कि हेटेरोट्रॉफिक है ये।
Next is question number 8. Why it is impossible to classify viruses within traditional biological kingdoms? कहते हैं जी वायरस में ऐसा क्या मौजूद है कि हम उसको बायोलॉजिकल किंगडम्स में क्लासीफाई नहीं करते? क्या ऐसा है कि दे लेक सेलुलर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेलिस, उनके पास सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ऑर्गेनेलिस नहीं है, दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इस वजह से हम नहीं करते? नहीं। दे आर स्मॉलर इन साइज, उनका साइज छोटा है इस वजह से। पैरासाइट्स हैं इस वजह से नहीं, पैरासाइट तो बैक्टीरियाज भी होते हैं, तो हम उनको क्यों ऐड नहीं करते? बिकॉज उनके पास सेलुलर स्ट्रक्चर ही नहीं है, ना उनके पास ऑर्गेनेलिस हैं, उनके पास मेटाबॉलिज्म रन करने के लिए कोई मशीनरी ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे फॉर राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस? कहते हैं जी ह्यूमंस का हमने साइंटिफिक नेम लिखना है, तो सही तरीका कौन सा है? इसमें अगर हम पहले को देखें तो देखें कि होमोसेपियंस लिखा हुआ है, जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ठीक है, और स्पीशी का लेटर स्मॉल है। ओके हो गया। और फिर हमारे पास और मज़ीद इसमें देखें तो ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है, ये इटैलिक्स है और ये क्या है, सिंपल सीधी हैंड राइटिंग है। सो द बेस्ट ऑप्शन इज़ दिस। अगर हम इसमें भी देखें, जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, स्पीशी का फर्स्ट लेटर स्मॉल है, लेकिन ये क्या है, ये सीधी राइटिंग में लिखा हुआ, इटैलिक्स में लिखा हुआ है। हमने एक रूल पढ़ा था जिसमें एक तो इटैलिक्स राइटिंग को होनी चाहिए जब हम प्रिंटिंग करें, और दूसरा हमारे पास रूल और भी था कि फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटलाइज, स्पेशल लेटर शुड बी स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज विच इंफॉर्मेशन यू कैन गेट इफ यू नो द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? कह रहे हैं जी मिसाल के तौर पर हमें किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम पता चल गया, तो हमें उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? हमें क्या पता लगेगा उसके बारे में कि वो कौन से किंगडम और कौन सी फाइलम में है? नहीं। वो कौन से फाइलम और कौन से जीनस में है? नो, ये तो नहीं बताता। तो क्या बताता है, वो कौन सी जीनस और कौन सी स्पीशीज से रिलेट कर रहा है। जैसे होमोसेपियंस में हमें पता लग रहा है कि होमो इज व्हाट जीनस एंड स्पीशी इज व्हाट सेपियंस, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जीनस और स्पीशीज के बारे में। नेक्स्ट वी हैव इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हमारे पास 11 है, ये हम पीडीएफ से करेंगे। मूविंग टू द पीडीएफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द इकोसिस्टम? क्वेश्चन वो हमसे कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी टर्म है जो हम वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। तो दैट टर्म इज बायोडिवर्सिटी। So the answer is to describe the variety of organisms in the ecosystem, we use the term biodiversity. Question number 2 is how is the biodiversity crucial for humans and for the planet Earth? कहते हैं जी बायोडिवर्सिटी हमारे पास ह्यूमंस के लिए और अर्थ प्लेनेट के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्रूशियल है, मीन्स इम्पॉर्टेंट है। आंसर इज बायोडिवर्सिटी प्रोवाइड्स मैनी एसेंशियल सर्विसेज फॉर ह्यूमंस। बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिसमें क्या आ जाता है कि स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को ये स्टेबल रखती है, क्लाइमेट रेगुलेशन को चेकआउट करती है, नेचुरल रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करती है और हमें बायोडिवर्सिटी से इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिलते हैं। Next question number 3 is what are the 7 taxonomic ranks used in the Linnaean system? Linnaean system के हमने 7 ranks बताने हैं जो क्या हैं, kingdom, phylum, division for plants and phylum will be for animals, class, order, family, genus, species. Next question number 4 is write the taxonomic ranks of line and corn. लाइन एंड कॉर्न के हमसे टेक्सोनोमिक रैंक्स पूछ रहे हैं, मतलब कि डोमेन से लेके स्पीशी तक हमने बताने हैं। तो आंसर जैसा कि आपके सामने है, लाइन का पहले मैं बोल रही हूँ यूकेरिया, देन किंगडम एनिमेलिया, फाइलम हो जाएगा इसका कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर कैर्निवोरा, फैमिली फैलिडी, जीनस पैंथेरा, स्पीशी पैंथेरा लियो, देन कॉर्न मतलब कि छल्ली, डोमेन आ गई जी यूकेरिया, किंगडम प्लांटी, डिवीजन इज मैग्नोलियोफाइटा, क्लास इज लिलियोप्सिडा, ऑर्डर पोएल्स, फैमिली पोएसी, जीनस जी एंड स्पीशी इज जी मेज। आप देखें जहाँ स्पीशी में पैंथेरा लियो और जी मेज है वहाँ साइंटिफिक रूल्स का ध्यान रखा गया। प्रिंटिंग में था तो इटैलिक्स में ही लिखा गया। आपने जब अपनी कॉपीज़ पर लिखना है, ड्यूरिंग पेपर भी लिखना है, तो आपने क्या ध्यान से अंडरलाइन भी इसको करना है। ऑल राइट।
Next question number 5 is what are the basic differences between archaea and bacteria? आर्किया और बैक्टीरिया में हमसे बेसिक उसके डिफरेंसेस पूछ रहे हैं। सबसे पहले आर्किया को देख लेते हैं। तो आर्किया का जैसे हमने पढ़ा था दे डू नॉट हैव पेप्टाइडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल। ठीक है, पहले हमने यही पढ़ा था ना। तो आर्किया का हमारे पास पहला डिफरेंस आ गया, सेल वॉल डज नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकन। ऑन द अदर हैंड बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन से। देन द नेक्स्ट डिफरेंस इज आर्कियास लिव इन द एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, मतलब कि हॉट स्प्रिंग्स में, सॉल्टी लेक्स में, जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है, आर्कियास वहाँ रहते हैं। जबकि बैक्टीरियाज हमारे पास कहाँ कहते हैं? नॉर्मल इन्वायरमेंट में, मट्टी में, पानी में, ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर रहते हैं। फिर जी थर्ड डिफरेंस इज़ कि आर्कियाज हैव ब्रांच लिपिड्स विद ईथर बॉन्ड्स। ठीक है, मैंने जैसे आपको लेक्चर में बताया था ना कि आर्कियाज के पास क्या है? ईथर बॉन्ड। जबकि बैक्टीरियाज के पास क्या है? अनब्रांच्ड लिपिड्स विद द ईस्टर बॉन्ड्स। Next question number 6 is what are the shortcomings of the three kingdom classification system? थ्री किंगडम की शॉर्टकमिंग्स हमसे पूछ रहे हैं, मतलब कि हमसे ड्रॉबैक्स पूछ रहे हैं कि किन बेसिस की वजह से ये किंगडम फेल हो गया था। So the answer is in this system fungi were still included in the kingdom Plantae। ठीक है, फंजाई को हमने क्या रखा था? अभी तक प्लांटी में ही रहने दिया था, लेकिन फंजाइज क्या थी? प्लांटी से भी रिजेंबल करती थी, लेकिन वो प्लांट्स नहीं थे। Some taxonomists agreed about the position of fungi in kingdom Plantae। टेक्सोनोमिस्ट को जी अब इस बात पे एतराज़ था कि हमने फंजाई को प्लांट्स में नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? बिकॉज फंजाई रिजेंबल प्लांट्स इन मैनी वेज बट आर हेट्रोट्रॉफ्स। वो प्लांट से मिलती जुलती तो हैं, लेकिन वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, विच गेट देयर फूड बाय अब्जॉर्प्शन। जो खाना कैसे लेती हैं? अब्जॉर्प्शन से, जज़ब करती हैं। दूसरी बात, दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल बस बट पोसेसेस काइटिन। उनकी सेल वॉल में प्लांट्स की तरह सेलुलोज नहीं था, क्या मौजूद था? काइटिन मौजूद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स दैट आर मल्टीसेलुलर एंड हेट्रोट्रॉफिक एंड लेक सेल वॉल्स। कहते हैं जी ऐसे कौन सा किंगडम है जिसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं कि वो मल्टी सेलुलर हो, मतलब कि मैनी सेल्स वाले हों, हेट्रोट्रॉफिक हों, अपना खाना खुद नहा बना सकते हों, एंड लेक सेल वॉल्स, उनके पास सेल वॉल्स भी ना हों। तो ऐसा कौन सा किंगडम होता है? वी ऑल नो किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स दैट आर मल्टी सेलुलर, हेट्रोट्रॉफिक एंड लेक सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 8 इज इन लिस्ट द डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। कहते हैं जी फंजाई की करेक्टरिस्टिक्स बताए जो उन्हें सबसे मुनफरिद बनाती हैं। तो पहली बात, दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, और हेट्रोट्रॉफ भी कैसे हैं कि दे अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स बाय डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो उनके इर्द गिर्द डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स जज़ब करती हैं। फिर तीसरी बात कि देयर सेल वॉल कंटेन्स काइटिन। देन दे आर यूनिसेलुलर एंड आल्सो मल्टीसेलुलर। ठीक है, यूनिसेल्स भी हैं, एक सेल वाले भी हैं, और मल्टीसेलुलर भी हैं। यूनिसेलुलर वाले यीस्ट हैं और मल्टीसेलुलर वाले मशरूम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज लिस्ट द थ्री डोमेन्स दैट एनकम्पस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कौन सी डोमेन्स है जिसमें सब के सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम डिवाइड करते हैं? तो वो कौन सी हैं? डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकेरिया। इजी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इज वाई वी कैन नॉट क्लासीफाई वायरसेस इन एनी किंगडम। हम वायरसेस को क्यों किसी किंगडम में क्लासीफाई नहीं करते? एंड द आंसर इज वायरसेस आर ए सेलुलर हैं, उनके पास ना कोई सेल है ना उनके पास कोई ऑर्गेनेलिस हैं। दे कैन नॉट रन मेटाबॉलिज्म, अपना मेटाबॉलिज्म भी नहीं चला सकते, क्योंकि मेटाबॉलिज्म किसने चलाना है? सेल ने चलाना है ना, और वो मशीनरी नहीं है। दे आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ना वो लिविंग है ना वो नॉन लिविंग है। जैसे कि हमने लेक्चर में पढ़ा था कि लिविंग के अंदर वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग के अंदर वो डेड हो जाते हैं, कोई शो नहीं करते लिविंग करेक्टरिस्टिक्स, इसलिए हम उसको क्लासीफाई ही नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज हाउ डज बायनोमियल नोमेनक्लेचर फैसिलिटेट क्लियर कम्युनिकेशन अबाउट ऑर्गेनिजम्स अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेजेस। क्वेश्चन हमसे किया जा रहा है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले या डिफरेंट लैंग्वेजेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को ऑर्गेनिज्म के बारे में क्लियर कम्युनिकेशन कैसे प्रोवाइड करता है।
कि कैसे उनको एक ही नेम से पता लग जाता है कि इसकी बात हो रही है। सो द आंसर इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर गिव्स एवरी ऑर्गेनिज्म अ साइंटिफिक नेम। ठीक है जी, साइंटिफिक नेम हमने दे दिया सबको किस ज़ुबान में, लैटिन में, दैट इज़ सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में सेम होगा। इट हेल्प्स साइंटिस्ट अवॉइड कन्फ्यूजन कॉज्ड बाय द डिफरेंट लोकल नेम्स। इससे क्या होता है कि साइंटिस्ट की जो हर एक लोकल नेम्स यूज़ कर रहे हैं उसमें कंफ्यूजन ही नहीं रहती है कि ये प्याज है, गंडा है, वसल है, बसल, व्हाट इट इज़। वो एक ही साइंटिफिक नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल पैंथेरा लियो मींस लायन इन एवरी लैंग्वेज। ठीक है, जो भी अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, पाकिस्तानी जो भी बायोलॉजिस्ट होगा वो पैंथेरा लियो उसको पता होगा ये लाइन की बात हो रही है। ठीक है, पैंथेरा लियो विल बी लर्न इन एवरी लैंग्वेज। इज़ दैट क्लियर? देन नेक्स्ट पार्ट सी इज राइट आंसर्स इन डिटेल, मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहले है डिस्कस बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम्स। ये हमारे पास आ जाता है 2.1, जिसमें हमने बायोडाइवर्सिटी की सिग्निफिकेंस बतानी है और बतानी किस में है कि इकोसिस्टम को ये कैसे रेगुलेट कर रही है। मतलब जो 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास वही सारे के सारे आएंगे। फिर हमारे पास एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन इन बायोलॉजी एंड हाउ इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। इसमें हमने सारी क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस, सारा क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है। इसमें एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन वगैरह सब कुछ आ जाएगा। फिर हमारे पास डिस्क्राइब द लेनिनियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन डिटेल स्टेटिंग द 7 टेक्सोनोमिक रैंक्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। इसमें हमारे पास लेनिनियन सिस्टम को हमने डिटेल में डिस्कस करना है और साथ के साथ रैंक्स जो उसने डिस्क्राइब किए थे वो बताने। ठीक है, 7 टेक्सोनोमिक रैंक्स ध्यान से देख लें, डोमेन को आपने इसमें डिस्कस नहीं करना है। किंगडम से लेके स्पीशी तक सब की आपने डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द डोमेन्स आर्किया एंड बैक्टीरिया फोकसिंग ऑन देयर की करेक्टरिस्टिक्स। डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया को आपने डिस्कस करना है दोनों को। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द डायग्नोस्टिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 4 किंगडम्स विद इन द डोमेन यूकेरिया। डोमेन यूकेरिया में हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकेरिया वाला ये पॉइंट है, जिसमें हमारे पास कौन से आ जाते हैं 4 किंगडम्स, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम फंजाई। इन सबको आपने डिस्कस करना है। डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ क्लासिफाइंग वायरसेस विद इन द ट्रेडिशनल 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। कहते हैं जी कौन से चैलेंजेस हमारे पास आ रहे थे वायरस को क्लासीफाई करने के लिए 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में, हमने वो बताने हैं। तो इसमें हमारे पास कौन सा टॉपिक आ जाएगा, स्टेटस ऑफ वायरसेस इन क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट 7 इज एक्सप्लेन द रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर सजेस्टिंग साइंटिफिक नेम्स टू ऑर्गेनिजम्स। हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स बताने हैं और गाइडलाइंस बतानी है। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग आपने पहले बायनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके रूल्स बताने हैं, फिर उसकी गाइडलाइंस, जो भी सब सारा कुछ हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था वो आपने अच्छा था। ये हमारे पास 2.8 है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी। वी हैव डिस्कस्ड its whole lectures, its MCQs, its short questions and long questions too. I hope you understand all these topics very well. If you have any query related to any topic or any question, then you can ask me in the comment section. Stay tuned for the next lecture. Allah Hafiz.